स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत सूरदास जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ, जिसका नाम है पद शीर्षक पाठ। और इस पद शीर्षक पाठ का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सूरदास जी के द्वारा रचित चौथा पद, जो कि इस प्रकार से है। मैं अपनी सब गाय चरई हो, प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत, और आज न सोई हो नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। तो इस पद का मैं आपको संदर्भ बताऊंगा, प्रसंग बताऊंगा, काव्यगत सौंदर्य तथा व्याख्या भी बताऊंगा। और इसके पहले यदि आपने वीडियो में ना देखा हो या आपसे वीडियो मिस हो गया हो, जिसमें मैंने बताया था सूरदास जी का जो तीसरा पद था, यहाँ पर आप देख सकते हो किलकत कान घुटुरुवन आवत। और जो दूसरा पद था यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अविगत गति कछु कहत न आवे। और पहला पद इस प्रकार से है, चरण कमल बंदो हरिराई। प्रत्येक पद का, यानी सूरदास जी का जो पद शीर्षक पाठ है, प्रत्येक पद का मैं अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताता जा रहा हूं। रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आपका फर्ज है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और साथ ही आप अपनी नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि आपको आलस नहीं करना चाहिए। अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको अभी से करना स्टार्ट कर देना चाहिए। चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आपको मैं हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान विषय और चित्रकला विषय, इतनी विषयों की यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इसका आप संदर्भ कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर जो चौथा पद है, किसी भी पद्यांश का जब आप संदर्भ लिखेंगे तो आपको करना क्या होगा, पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को कुछ इस प्रकार से काले पेन से लिखिएगा। मैंने रेड पेन से लिखा है, लेकिन आपको काले पेन से ही लिखना होगा। और अंतिम के शब्दों को भी इस तरीके से लिख लेना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो। इसके बाद हेडिंग आपको डालना है काले पेन से ही। संदर्भ क्या हो जाएगा, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख देना, के काव्यखंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, में संकलित पद, पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा। पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। रचयिता का नाम काले पेन से ही लिखा जाएगा। तो सूरदास जी के जितने भी पद हैं, सभी पदों में कोई भी पद आपकी परीक्षा में आ जाता है या कोई भी पद आप लिखते हैं अपनी नोट्स पे, तो संदर्भ सेम आप इसी तरह से लिख दीजिएगा। प्रसंग बदलता है, व्याख्या बदलती है, काव्यगत सौंदर्य थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन संदर्भ सेम एक जैसा ही रहेगा। सूरदास जी के जितने भी पद हैं, तो आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। चैनल के साथ जुड़कर मैं आपको नोट्स बनाने का भी तरीका बताता जा रहा हूं, साथ ही साथ तो आप वीडियो को देखें और अपनी नोट्स भी कंप्लीट करते जाएं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रसंग क्या हो जाएगा। प्रसंग यानी यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है, सूरदास जी ने इस पद में किसके बारे में वर्णित किया है। तो प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो पद है, इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण जब बाल लीला कर रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने माता यशोदा से कहा, क्या कहा, मैं अपनी सब गाय चरई हूं। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रात के समय में हट करके यशोदा माता से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूं। यानी रात का समय था और भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से जब बाल लीला कर रहे थे, यानी जब बाल लीला कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो माता यशोदा से रात को कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूं, कि हे माता, मैं अपनी सब गाय
गाय चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि प्रातः काल होते ही मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो, और तेरे कहने से भी ना रुकूंगा। यानी तू कहेगी कि ना जाओ ना जाओ, लेकिन फिर भी मैं गाय चराने जरूर जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, हे माता, मुझे ग्वाल बालों तथा गायों के बीच खड़े होने पर जरा भी डर नहीं लगता। क्या कहते हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत। हे माता यशोदा, जब मैं ग्वाल बाल और गायों के बीच खड़ा होता हूँ तो मुझे जरा भी डर नहीं लगता है। आज न सोई हो नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि मैं बाबा नंद की दुहाई देकर कहता हूँ कि मैं आज सोऊंगा नहीं, रात भर जागता ही रहूंगा। आज न सोऊं नंद दुहाई, यानी मैं बाबा नंद की दुहाई देकर कहता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आज रात को सोऊंगा ही नहीं, रहोगे जागत, रैन रहोगे जागत, यानी सारी रात में जागता ही रहूंगा। आगे कहते हैं, और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूं। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि भला यह कैसे हो सकता है कि अन्य सब ग्वाल तो गाय चराने वन जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं, और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूं। क्या कहते हैं कि और सब ग्वाल तो गाय चराने चले जाएंगे, भला तुम ही बताओ मैं घर बैठकर क्या करूंगा। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दई हूं। माता यशोदा जी बालहट यानी भगवान श्री कृष्ण के इस बालहट को स्वीकार करती हैं और उन्हें समझाते हुए कहती हैं, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दई हूं। क्या कहती हैं कि बेटा अब तुम सो जाओ, प्रातः काल मैं तुम्हें जाने दूंगी। क्या कहती हैं कि बेटा बाल श्री कृष्ण से कहती हैं कि मेरे लाल अब तुम सो जाओ, जैसे ही प्रातः काल होगी मैं तुम्हें गाय चराने जाने दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आपको व्याख्या लिखना कैसे है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और वीडियो को जरूर शेयर कर देना। आप लोग शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों में, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी अपनी नोट्स को कंप्लीट करते जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सूरदास जी का जो तीसरा पद है इसे भी मैंने पढ़ा दिया है, सूरदास जी का दूसरा पद है इसको भी मैंने पढ़ा दिया है, और सूरदास जी का पहला पद भी मैंने पढ़ा दिया है। और क्रमवार से मैं आपको हिंदी काव्य की बेहतर तैयारी कराता जा रहा हूं, हिंदी काव्य खंड की बेहतर तैयारी कराता जा रहा हूं, जिसके वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे और अपनी नोट्स भी बना पाएंगे। तो चलिए व्याख्या में आपको बता दूं कैसे आपको लिखना है। मैं अपनी सब गाय चराई हूं, इस तरीके से आपको व्याख्या हेडिंग डाल देना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इस तरीके से आप व्याख्या हेडिंग डाल देंगे। फिर आपको लिखना क्या है, श्री कृष्ण रात के समय में हट करके यशोदा माता से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे माता मैं अपनी सब गाय चराऊंगा, मैं अपनी सब गाय चराई हूं, प्रात होत बल के संग जई हूं, तेरे कहे न रही हूं। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जैसे ही प्रातः काल होगा मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा और तेरे कहने से भी ना रुकूंगा। प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता मुझे ग्वाल बालों, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मुझे ग्वाल बालों तथा गायों के बीच खड़े होने पर जरा भी डर नहीं लगता। मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच में खड़े होने पर जरा भी डर नहीं लगता है। और आज न सोई हो, आज न सोई हो नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं बाबा नंद की दुहाई देकर कहता हूं कि मैं आज
सोऊंगा नहीं, रात भर जागता ही रहूंगा। क्या कहते हैं कि मैं आज रात सोऊंगा ही नहीं, मुझे कसम है नंद बाबा की कि मैं आज रात सोऊंगा ही नहीं, सारी रात जागता ही रहूंगा। आगे कहते हैं कि और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूं। क्या कहते हैं कि भला तुम ही बताओ मेरी माता कि भला ये कैसे हो सकता है कि जो और ग्वाल बाल हैं, भला यह कैसे हो सकता है कि अन्य सब ग्वालें तो गाय चराने वन जाएं और मैं घर बैठा रहूं, यह कैसे हो सकता है, आप ही बताओ। आगे कहते हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो अब, सूरदास जी कहते हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दे हूं। क्या कहते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि माता यशोदा जी कहती हैं भगवान श्री कृष्ण को, अपनी उनकी बातों को जब सुनती हैं तो भगवान श्री कृष्ण की बातें सुन करके यशोदा माता उन्हें समझाती हुई कहती हैं कि बेटा अब तुम सो जाओ, जैसे ही प्रातःकाल होगा मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो आपको काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखना है इस पद्य का, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है काव्यगत सौंदर्य। और क्या हो जाएगा काव्यगत सौंदर्य, पहला बिंदु है बालक श्री कृष्ण की बाल हठ दर्शनीय है, उनके बाल हठ के आगे माँ यशोदा को झुकना पड़ता है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने जब बाल हठ किया तो उस बाल हठ यानी उनके बाल हठ के आगे माता यशोदा को झुकना ही पड़ता है, यानी उनका कहना मानना ही पड़ता है। दूसरा बिंदु है भाषा, तो मैं आपको ट्रिक बता दूं कि सूरदास जी के जितने भी पद हैं सभी पदों की भाषा ब्रज भाषा है। और तीसरा बिंदु है रस, तो सूरदास जी का यहाँ पर जो ये पद है इस पद में कौन सा रस है, किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। छंद कौन सा है, गीत मुक्तक काव्य है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो काव्यगत सौंदर्य इस तरीके से हो जाएगा। अब प्रश्न में आ गया, जैसे पूछ लिया कि प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है, या प्रस्तुत पद की भाषा क्या है, या प्रस्तुत पद में कौन सा रस है, इस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो आपको कंप्लीट जब तैयार होगा तो कहीं से भी प्रश्न आए आप अच्छे से कर लोगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सूरदास जी का यहाँ पर पांचवा वाला पद है जो कि इस प्रकार से है, मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो मेरो पाए पिराई। तो इस पद का मैं आपको अगले वीडियो में संदर्भ बताऊंगा और प्रसंग बताऊंगा, काव्यगत सौंदर्य भी बताऊंगा। इसी तरह से मैं क्रमशः आपको हिंदी काव्य खंड की बेहतर तैयारी कराऊंगा, हिंदी गद्य खंड की भी और हिंदी संस्कृत खंड की भी तथा हिंदी व्याकरण खंड की भी, यानी आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी हिंदी विषय की। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपनी नोट्स भी बनाते रहना। यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं 2023-2024 बोर्ड परीक्षा में तो आप जो है अपनी नोट्स बनाओ और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि अब कोई तैयारी नहीं करता है, शायद ही एक आध बच्चे होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, बाकी सब नहीं पढ़ रहे हैं। और इसी शुभ अवसर का आपको लाभ उठाना है, इसी अवसर में आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है, क्योंकि अन्य 5 विषय आपको और भी तो पढ़नी है, हिंदी विषय के अतिरिक्त आपको 5 विषय और भी पढ़नी है। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें, प्रत्येक विषय को महत्व दें और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने मित्रों को भी चैनल के बारे में बताएं, वीडियो को जरूर शेयर कर दें। जय हिंद।